ओम नमः शिवाय। ओम गं गणपतये नमः। भक्तजनों, आज कथा नहीं अनुभव सुनाया जाएगा। आज शब्द नहीं श्रद्धा बोली जाएगी। आज हम उस देवता की कथा सुनेंगे जिनका स्मरण करते ही विघ्न पीछे हट जाते हैं, बुद्धि जागृत हो जाती है और भाग्य स्वयं द्वार पर आकर खड़ा होता है। मैं बात कर रही हूँ प्रथम पूज्य करुणानिधान विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश जी की। लेकिन आज की कथा केवल गणेश जी की नहीं है। आज की कथा है रिद्धि की, सिद्धि की और उस रहस्य की जो बहुत कम लोग जानते हैं। भक्तजनों, कहा जाता है जो व्यक्ति इस कथा को अंत तक सुन ले उसके जीवन से दरिद्रता, असफलता और मानसिक कष्ट धीरे धीरे स्वयं विदा हो जाते हैं। इसलिए निवेदन है, मन को शांत कर लें और हृदय में गणेश जी को बिठा लें और 3 बार प्रेम से बोले ओम गं गणपतये नमः। ओम गं गणपतये नमः। ओम गं गणपतये नमः। अब आइए कथा का शुभारंभ करते हैं। भक्तजनों, यह कथा उस समय की है जब सृष्टि अपने प्रारंभिक चरण में थी। देवता, ऋषि, गंधर्व, यक्ष सब अपने अपने कार्य में लगे हुए थे। परंतु एक समस्या थी, हर शुभ कार्य से पहले कभी न कभी कोई न कोई विघ्न उत्पन्न हो जाता था। कभी यज्ञ अधूरा रह जाता, कभी मंत्र भंग हो जाते, कभी निर्णय गलत दिशा में चले जाते। देवता चिंतित थे। वे ब्रह्मा जी के पास गए और बोले, प्रभु, सृष्टि का कार्य रुक रुक कर हो रहा है। कोई ऐसा होना चाहिए जो विघ्नों का नाश करे। तभी आकाश में दिव्य प्रकाश हुआ। शिवलोक से बाल गणेश प्रकट हुए। ब्रह्मा जी, विष्णु जी और सभी देवताओं ने उन्हें प्रणाम किया। भगवान शिव बोले, यह मेरा पुत्र गणेश है। यह बुद्धि, विवेक और मंगल का प्रतीक है। आज से कोई भी कार्य इसके पूजन के बिना पूर्ण नहीं होगा। यहीं से गणेश जी बने प्रथम पूज्य। भक्तजनों, अब कथा में प्रवेश करती हैं 2 दिव्य शक्तियाँ। रिद्धि जो देती हैं धन, वैभव, ऐश्वर्य, सांसारिक सुख। सिद्धि जो देती हैं ज्ञान, सफलता, निर्णय शक्ति, आत्मिक उन्नति। ये दोनों शक्तियाँ देवताओं की भी आराध्य थी। एक दिन रिद्धि और सिद्धि भगवान शिव के पास आई और बोली, प्रभु, हम ऐसी सेवा चाहते हैं जहाँ हमारा सही उपयोग हो। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, तुम दोनों गणेश के पास जाओ। जहाँ गणेश होंगे वही तुम्हारा पूर्ण स्वरूप खिलेगा। जब रिद्धि और सिद्धि गणेश जी के पास पहुँची तो उन्होंने देखा गणेश जी ध्यान में लीन हैं, आंखें बंद, मुख पर शांत मुस्कान। रिद्धि ने सोचा, मैं धन दूंगी, देखती हूँ क्या ये प्रभावित होते हैं। सिद्धि ने सोचा, मैं ज्ञान दूंगी, देखती हूँ क्या इनका ध्यान टूटता है। लेकिन गणेश जी का ध्यान नहीं टूटा। गणेश जी ने आंखें खोली और बोले, रिद्धि, धन तभी सार्थक है जब वह धर्म के साथ हो। सिद्धि, ज्ञान तभी श्रेष्ठ है जब उसमें अहंकार न हो। यह सुनकर रिद्धि और सिद्धि नतमस्तक हो गए। भक्तजनों, यही से एक गूढ़ रहस्य खुलता है। गणेश जी बोले, यदि तुम दोनों मेरे साथ रहना चाहती हो तो सदा सेवा और संतुलन में रहना होगा। रिद्धि और सिद्धि ने स्वीकार किया। यही कारण है कि गणेश जी के साथ रिद्धि और सिद्धि विराजमान रहती हैं। कहा जाता है
जो व्यक्ति गणेश जी की पूजा रिद्धि सिद्धि सहित करता है, उसके घर में धन टिकता है, बुद्धि सही निर्णय लेती है, सफलता अस्थायी होती है। आज मनुष्य के पास धन है पर शांति नहीं, ज्ञान है पर संतोष नहीं। इसलिए गणेश जी सिखाते हैं, रिद्धि और सिद्धि दोनों साथ हों तभी जीवन पूर्ण होता है। भक्तजनों, अब अंत में अपनी आंखें बंद करें और मन में कल्पना करें, गणेश जी सिंहासन पर विराजमान हैं। उनके एक ओर रिद्धि, दूसरी ओर सिद्धि, और वे आपको देख रहे हैं। मन ही मन प्रार्थना करें, हे गणनायक, मेरे जीवन में धन भी दो और सही बुद्धि भी दो। अब सभी भक्त मिलकर बोलें, जय श्री गणेश, रिद्धि सिद्धि पति गणपति की जय, विघ्नहर्ता मंगल मूर्ति की जय। जो इस कथा को श्रद्धा से सुनता या सुनाता है, उसके जीवन में निश्चय ही गणेश कृपा होती है। इसी मंगल भावना के साथ कथा पूर्ण होती है।